आज हम बात करने वाले हैं कि क्या तालिबान ने इस्लामाबाद कब्जा करने की पूरी प्लानिंग कर ली है। क्या तालिबान जो अफगानिस्तान को रन करता है, चलाता है, उसकी एक शाखा या एक ऐसे लोग जिन्हें वो सपोर्ट करते हैं, जिनका नाम है टीटीपी, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, यानी वो अपने नाम में ही पाकिस्तान को शामिल करते हैं और वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर जो कुरान शरीफ का लॉ है, जो शरिया कानून है, वो नाफिज होना चाहिए, वो लगना चाहिए, बजाय जो पाकिस्तान कहता है कि हम इस्लामिक कंट्री हैं, लेकिन स्टिल वो एक बनाया रखा उन्होंने संविधान, वो संविधान चलते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी सी ना कंफ्यूजन है मेरे को। कंफ्यूजन ये है कि एक तरफ तो पाकिस्तान कहता है कि वो इस्लामिक रिपब्लिकन पाकिस्तान है, यानी इस्लामिक देश है। अगर आप इस्लामिक देश हो तो आपके देश में तो कानून चलना चाहिए शरिया का, शरिया के कानून चलना चाहिए, क्योंकि आपका ये मानना है, इस्लाम ये कहता है कि जो अल्लाह ने लिखा है, जो कानून अल्लाह ने बनाए हैं, वही सब पर नाफिज होंगे, वही सब पर कायम होंगे। आपके अपने कानून यानी इंसान ने जो बनाए कानून वो नहीं चल सकते। तो अगर आप अपने आप को इस्लामिक पाकिस्तान कहते हैं कि हम इस्लामिक देश पाकिस्तान है, तो फिर तो आपको शरिया का लॉ अपनाना चाहिए, यू शुड फॉलो शरिया। लेकिन आप ऐसा नहीं करते। आप कहते हैं हम संसद चलाएंगे, हम लॉ के थ्रू, जो लॉ हमने बनाया है, कानून हमने पास करे हैं, संविधान बनाया है, हम उस संविधान से देश चलाएंगे। वो संविधान अच्छा है कि बुरा है, इस पर फिर किसी दिन बात करेंगे। लेकिन अगर आप ये कहते हो कि आप संविधान चलाना चाहते हो, तो फिर आप अल्लाह का जो हुक्म है वो तो आप नाफिज कर रहे हो, वो तो आप नाफिज कर नहीं रहे, मना कर रहे हो आप। तो जो टीटीपी है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, वो ये कहता है कि हमको पाकिस्तान को पूरे इस्लाम के थ्रू जो बताया गया है, जो शरिया लॉ बताया गया है, हमें वैसे चलाना है। हमें इस्लाम को वैसे नहीं चलाना है जैसे कि पाकिस्तान चलाया जा रहा है। हमें पाकिस्तान चलाना है पूरे इस्लाम से। और इसलिए वो लड़ाई कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान की गवर्नमेंट को वो कहते हैं हम मानते नहीं है, पाकिस्तान की फौज को कहते हैं हम मानते नहीं। यानी उनकी जो बेसिक लड़ाई है, जो शुरुआत है लड़ाई की, वो है कि उनको पाकिस्तान के ऊपर शरिया लॉ लगवाना है, और इसके अलावा उनकी कोई और लड़ाई है नहीं, जिसके थ्रू फिर पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान की संसद और पाकिस्तान की आर्मी सब उनके अगेंस्ट आते हैं। यानी जो भी इंसान पाकिस्तान की गवर्नमेंट में कोई भी रोल अदा करता है, वो टीटीपी के खिलाफ काम करता है, टीटीपी ऐसा मानती है। ठीक है भाई, अब टीटीपी की बात चल रही है तो पाकिस्तान अफगानिस्तान की बात कहां से आ गई? आपको याद होगा, अभी 2 दिन पहले ही पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक करी, मिसाइल मारे काबुल के अंदर। काबुल जो कि अफगानिस्तान का देश है, की राजधानी है, उस राजधानी को, एयर स्पेस को वायलेट किया, मिसाइल मार दी वहां पर। और मिसाइल मार के क्या बहाना बनाया या क्या बोला गया कि हमने जो टीटीपी चीफ है, हमने उसे मारा है, जो नूर अली है, हमने उसको मार दिया है मिसाइल के अंदर। हालांकि अफगानिस्तान की जो सरकार है, जो तालिबान है, उन्होंने कहा कि जो मिसाइलें गिरी हैं उसमें किसी की मौत नहीं हुई है, 2 लोग घायल जरूर हुए पर मरा कोई भी नहीं। इसका बदला कैसे लिया? सबसे पहले टीटीपी ने, जो कि तालिबान सपोर्ट करते हैं टीटी वालों को, टीटीपी तालिबान सबने मिलकर पाकिस्तान की चौकी पर बहुत तेज हमला किया, और इतना तेज हमला किया कि कई चौकियां पाकिस्तान की फौज छोड़ के भाग गई। और अफगानिस्तान ने बोला कि हमने पाकिस्तान के लगभग 90 फौजियों को मार गिराया है, मार दिया है, और तकरीबन 60 के आसपास घायल है, बाउंडेड है। पाकिस्तान कहता है कि हमने अफगानिस्तान के 200 अफगानी फौजियों को मार दिया। पहली बात तो ये कि पाकिस्तान का मीडिया तो बहुत स्ट्रांग है और अफगानिस्तान पर इतना बड़ा मीडिया है नहीं, तो पाकिस्तान झूठ बोलने पे बहुत माहिर है। वो तो ये भी कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर वो जीत गए, वो तो ये भी कहते हैं उन्होंने रफेल गिरा दिए, हालांकि कोई भी रफेल कभी गिरा ही नहीं, कोई भी रफेल कभी गिरा नहीं। तो झूठ बोलने में पाकिस्तानी जो है उनका कोई मुकाबला नहीं, किसी से मुकाबला नहीं है। दे आर द बेस्ट लायर्स। इनको एक काम अच्छे से आता है और वह झूठ बोलना। ऊपर से पाकिस्तानी लाहौरी, जो पंजाब पाकिस्तान के लोग हैं, खासकर लाहौर के जो लोग हैं, ये इतने साफ मुंह से झूठ बोल देते हैं कि इंसान लगेगा अरे वाह ये सच होगा पक्का। और इतनी बार झूठ बोलते हैं कि इंसान सोचता है कि सच ही बोल रहा है, इतनी बार बोल रहा है। तो ये बोल रहे हैं कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के 200 फौजी मार दिए और पाकिस्तान में तो बस 2-4 लोग घायल हैं, मरा कोई नहीं। बताइए, कमाल कर दिया। इसके अलावा अफगानिस्तान तालिबान से लड़ रहे हैं। तालिबान के जो विदेश मंत्री हैं अफगानिस्तान के, उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान हमसे दुश्मनी रखे, हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान
हमारा दुश्मन बने, और अगर वो अफगानियों की लड़ाई की ताकत को चाहते हैं देखना, तो वो पूछे सोवियत यूनियन से, वो पूछे अमेरिका से, वो पूछे हर अंग्रेजों से, हर उस शख्स से जिसने तालिबान अफगानिस्तान पर कब्जा करने की कोशिश करी। उसको मालूम पड़ गया कि अफगानिस्तान पर कब्जा करना मुमकिन नहीं है। और ये उन्होंने कहा भारत के अंदर बैठ के, यानी अफगानिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं वो भारत के विदेश मंत्री के साथ मिलकर जब बैठे, तब हमला किया था पाकिस्तान ने। एक मैसेज की थी पाकिस्तान ने कि देखो हम हमला कर सकते हैं। उनको उम्मीद नहीं थी कि अफगानिस्तान इतनी तेज से बदला लेगा। पाकिस्तान ने सोचा कि हम मिसाइल मार देंगे, हम निकल जाएंगे बच के, पर अफगानिस्तान ने तो उनकी धज्जियां उड़ा दी। पूरी डूरंड लाइन को अफगानिस्तान ने गर्म कर दिया, और गर्म करने के बाद जितनी चौकियां थी पाकिस्तान की, सब पे एक साथ हमला किया गया। और जो उन्होंने फिर बताया, मुझे उस पर ट्रस्ट है, क्योंकि अगर मुझे बात माननी हो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में से किसी एक की कि सच कौन बोल रहा है, तो मैं मानूंगा अफगानिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान तो स्टेम बाई झूठ बोलते हैं, यानी मोहर लगा के झूठ बोलते हैं। सबसे बड़े झूठे हैं वो, एक सबसे बड़े झूठे और एक सबसे बड़े भिखारी सिर्फ पाकिस्तान, और कोई भी नहीं। और ये जो पाकिस्तान ने हरकत की ना कि तालिबान हमला कर दिया, यानी अफगानिस्तान की राजधानी हमला कर दिया, ये उन्होंने अपनी पैरों पे कुल्हाड़ी नहीं मारी है, सर ही मार दिया जाए कुल्हाड़ी में। क्यों? उनके ऑलमोस्ट जितने भी प्रांत हैं, चाहे वो सिंध हो, चाहे खैबर पख्तूनवा हो, चाहे पीओके हो, चाहे गिलगित बल्तिस्तान हो, चाहे बलूचिस्तान हो, सब के सब पाकिस्तान से तंग आ चुके हैं, खासकर पाकिस्तान पंजाब से। एक ही प्रांत इनका सही है, वो है पाकिस्तानी पंजाब, और लगभग 50 से 55% लोग यहीं रहते हैं, और लगभग 80% इकोनॉमी यहीं से यूज होती है, सारे खर्चे यहीं होते हैं। यानी पूरे पाकिस्तान की जो एरिया है उसके हिसाब से 30% के आसपास भी नहीं है, 25% के आसपास पंजाब है, और उस पंजाब में 80% खर्चे हो रहे हैं पूरे पाकिस्तान की इकोनॉमी। इससे ही आपको आइडिया लग जाएगा कि बाकी की जो क्षेत्र हैं, बाकी के जो एरिया है, जो सूबे हैं पाकिस्तान के, वो किस तरीके से पाकिस्तान से दूर है, और वो क्यों पाकिस्तान नाराज है। नाराज होंगे ही ना, अगर आप उनकी बेसिक नीड्स ही पूरी नहीं कर पाएंगे, अगर आप रोटी, कपड़ा, मकान, रोड, बिजली ये सब दे नहीं पाएंगे, तो क्या होगा। आज की डेट में क्या ये पॉसिबल है कि भारत बैठा है कि एक इंसान सोचे कि आपके घर बिजली ही नहीं आएगी, आपको गैस सिलेंडर नहीं मिलेगा, आपको सड़क नहीं मिलेगी चलने के लिए, और आप सर्वाइव कर जाएंगे? नहीं पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल आज के जमाने में। लेकिन पाकिस्तान के लोग, पीओके के लोग ये कर रहे हैं, भुगत रहे हैं ये चीज, बलूचिस्तान के लोग भुगत रहे हैं ये चीज। ऑन टॉप ऑफ दैट, उन सबसे ऊपर उठ के पाकिस्तान के जो फौजी हैं उनके बच्चों को मार रहे हैं, औरतों को रेप कर रहे हैं, बुजुर्गों को मार रहे हैं, ये और कर रहे हैं एक्स्ट्रा। पाकिस्तान की फौज में 80% पंजाबी, पाकिस्तान के सिविल सर्विसेज में 80% पाकिस्तानी है, पाकिस्तान जजों में 90% पाकिस्तानी है, पाकिस्तान के लीडर्स में 90% पाकिस्तानी पंजाबी है, सारे पंजाब के लोग हैं। तो बाकी के जो प्रांत है वो क्या करेंगे? अगर आपने 80% सिविल सोसाइटी में, 80% गवर्नमेंट जॉब्स में, 80% आर्मी में, 80% 90% जजेस में, 90% पॉलिटिशियन सारे पंजाबी पाकिस्तानी है, तो बाकी के पाकिस्तान कहाँ है? उसका रिप्रेजेंटेशन कहाँ है ही नहीं। इसीलिए वहां के लोग क्या कर रहे हैं? धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमको अलग होना है यार। पीओके चाहता है आजाद होके भारत में वापस आना, बलूचिस्तान चाहता है आजाद होके अपना देश बनाना, जो वो 1947 के पहले थे, 48 तक भी थे। इसलिए वहां की फौज जो बनी है, बीएलए, बीएलएफ, ये लड़ाई करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा चाहता है कि आजाद होना चाहता है पाकिस्तान से, सिंध चाहते हैं कि पाकिस्तानी पंजाबी सारा पानी रोक लेते हैं, हमको भी आजाद होना इनसे यार। तो ऐसा कौन है जो पाकिस्तान से नहीं चाहता? और वो दिन दूर नहीं है जब पाकिस्तान के नाम पर सिर्फ पाकिस्तानी पंजाब बच जाएगा, बाकी हर एक नया देश बन जाएगा। वो दिन दूर नहीं है दोस्तों। साथ ही इसके वीडियो खत्म करते हैं। अच्छा लगा हो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, भारत माता की जय।